परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर प्रभु, कबीर देव, कबीर परमेश्वर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को स्वयं ही आकर के वो ठीक ठीक बताते हैं। यहाँ के प्रभु, यहाँ के स्वामी ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म ज्योति निरंजन काल के द्वारा भ्रमित यहाँ के नकली डुप्लीकेट संत ऋषि महर्षि जो वेदों, गीता जी व पुराणों से अपरिचित पूरी जनता को, पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, लोक वेद सुना रहे होते हैं। वो परमेश्वर आकर के उस अज्ञान को समाप्त करते हैं, अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। वो पूर्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टि रचनहार स्वयं आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को, अपनी प्यारी आत्माओं को, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, अच्छी आत्माएं, पुण्यकर्मी प्राणियों को आकर मिलते हैं, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। इसके विषय में आपने सुबह के सत्संग में सुना, आपने सुबह के सत्संग में सुना कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु सत्यलोक से आए और अपनी श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा संत गरीबदास जी 10 वर्षीय बच्चे को मिले और फिर उनको अपने सचखंड में लेकर गए। उनकी आत्मा को वापस छोड़ा। जब ऊपर के सारे व्यवस्था को दिखा करके ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक और इस ब्रह्म ज्योति निरंजन काल का द्वीप ब्रह्मलोक, सभी लोक, सभी ब्रह्मांड, फिर परब्रह्म के लोक, 7 संख ब्रह्मांड और अपनी व्यवस्था सतलोक में उस परमेश्वर ने गरीबदास जी को सब दिखाई और बताई। उसके पश्चात गरीबदास जी की आत्मा को शरीर में छोड़ दिया। उस समय गरीबदास जी के सब को, शरीर को जलाने की तैयारी की जा रही थी, अंतिम संस्कार किया जा रहा था, करने की तैयारी थी। उसी समय शरीर में हलचल हुई और परमात्मा की इस अमर वाणी को गरीबदास जी ने बोलना शुरू कर दिया। स्थानीय व्यक्ति, उस गांव के व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को नहीं समझ सके कि ये गरीबदास बालक क्या बोल रहा है, जिस कारण से गरीबदास जी को बावड़ा कहने लगे, मेंटल, कि ये लड़का तो मेंटल हो गया। लेकिन इकलौता पुत्र और वो भी 12 वर्ष के बाद परमात्मा ने रजा बख्शी थी, तो ये सोचा सभी ग्रामवासियों ने, घर वालों ने, हे परमात्मा शुक्र है तेरा, ये बालक जीवित हो गया। या लड़की गरीबदास जी की माता श्री इस बच्चे को देखकर जीवित रहेगी, नहीं तो ये मर जाती बिलख बिलख। कोई ना, जैसा भी बावला है, पागल है, बच्चा जीवित तो है। इस तरह संतोष पाया और गरीबदास जी अमृतवाणी बोल रहे थे, आंखों देखा ऊपर की परमात्मा के सचखंड की और सर्व वेदों, 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता जी, उन सभी का निष्कर्ष रूप ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में कबीर परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान गरीबदास जी ने लिपिबद्ध करवाया, जो सतग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, गरीबदास जी की वाणी। 3 वर्ष के बाद जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए और गरीबदास जी को
बावड़िया कहने लगे, बावड़िया। क्योंकि गरीबदास जी यही वाणी बोला करते थे, आनंद लेते थे, प्रभु की महिमा गा गा कर सुनाया करते थे। कहीं बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे, कहीं खेत में पालियों को इकट्ठा करके ये वाणी सुनाना शुरू कर देते थे। तो बच्चे भी ये कहने लगे कि ये लड़का तो गरीबू तो बावड़ा हो गया, बावड़ा। और पुण्यात्माओं, अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूल अनहद झूल। अब भक्तों को ये समाज जो भक्ति से दूर है, इनको ये कहता है ये तब मूर्ख हैं। तीसरे दिन सत्संग में जा बैठे हैं, हफ्ते तो 15 दिन में सत्संग में जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, घर का काम करते नहीं। ये तो अकल अलूने हैं। अकल अलूने उनने क्या करें जो बेअकल के हो से, बिना ज्ञान के, यानी मूर्ख। और परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल। ये जनसाधारण तब मूर्ख लग गए हैं ये भगत हमारे, लेकिन ये सर्व अकल के मूल, अकल माने ज्ञान, इनने सब ज्ञान की जड़ पकड़ रखी है कि भक्ति बिना गुजारा जीव का नहीं है। काम करता है इंसान खेत में या अपनी दुकान पे या कितने बिजनेस कर रहा है, और दिन रात मेहनत करता है, रात ने भी छाव लाला सोए, और सुबह 5 लाख का नुकसान खड़ा खड़ा हो जाए। बताओ चतुरता और वो मेहनत के काम आई। उस मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत में बरकत परमात्मा देगा। तो ये ज्ञान हमारे समझ में आ चुका है, इसलिए हम संसार की दृष्टि में चाहे बेशक न्यों लगते हों, भले ये समझते हो कि ये तो मेंटल हो रहे हैं, पागल है, तीसरे दिन बरवाड़ा सत्संग में भाग जाते हैं। तो आप जी के लिए परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे भगवान को ये झूलने अनहद झूल। ऐसे ही गरीबदास जी को जनसाधारण तेन्यू कहा करता मेंटल हो गया, इसने और बात ना आती, पता नहीं क्या भाषा बोल रहे हैं। पुण्यात्माओं, 3 वर्ष बीत गए, इसी तरह कहानी चलती रही। एक दादू पंथ का एक दादू साहब वो हैं जिनको परमात्मा कबीर जी ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास जी को मिले। उसमें दादू साहब जी 7 वर्ष के बच्चे थे, बच्चों में खेल रहे थे। वहां परमात्मा आए एक बूढ़ा बाबा यानी जिंदा महात्मा के रूप में, और उनको ज्ञान समझाया। फिर अपना करमंडल से जल मंत्र दिया, जल पिलाया, एक पान के पत्ते पर रख कर। एक पान का पत्ते पर, जैसे पीपल के पत्ते होते हैं ऐसा पान का पत्ता होता है, उस पर जल डालकर, जैसे हम अमृत पिलाते हैं जल नाम देकर, तो उस पत्ते पर ऐसे जल पिलाया और ज्ञान सुनाया, और सतलोक ऊपर लेकर के गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरत नहीं हुए, श्वास चलते रहे। ऊपर के सारे लोक दिखाए जैसे गरीबदास साहिब जी को दिखाए। तीसरे दिन वापस आत्मा आई तो यही वाणी बोलने लगे, जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं हो कबीर सृजनहार। अब क्या वाणी बोली कबीर परमेश्वर की महिमा की। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताकहूं कैतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूरे जगत को भक्ति कबीर परमात्मा ही दृढ़ाते हैं, वही सच्ची भक्ति बताते हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तुझे शरीर,
दादू काल गंजय नहीं, जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आए मिले छनमा, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छां। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, ब्रंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवारे को स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है परमानंद सुख सीरु। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की ही मोह से कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, नाम भरोसे नर चले तो होए न बाका बाल। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। एक ऐसे ही दादू जी को परमात्मा मिले, उसके बाद दादू जी ने कबीर जी की महिमा कलम तोड़ गाई। अब दादू जी के बाद उनका एक पंथ चला हुआ है, दादू पंथ। उस दादू जी के पंथ में एक गोपाल दास नाम के लाला जी वो सन्यास लेकर के उस आश्रम में रहने लग गए। वो दादू जी के अनुयायी बन गए और वो लाल कपड़े पहनकर साधु का भेष बनाकर गांव गांव में नगर नगर में घूमया करते थे, दादू जी की महिमा बताया करते थे। उसका नाम था गोपाल दास, लाला जी गोपाल दास, क्योंकि उनका बनिए के घर का जन्म था। एक दिन छुडानी गांव में जहां गरीबदास जी परमात्मा की महिमा का प्रचार किया करते थे, वाणी बोलते रहते थे, वाणी बोलते रहते थे। वो गोपाल दास जी आगे, छोटा सा नगर होता था, 50 30 40 घर होया करते थे उसमें। सन 1730 की बात समझ लो, सन 1730। एक जिस भगत के वो आकर रुकते थे रात्रि में, उसने ऐसे ही प्रार्थना कर दी कि महात्मा जी, हमारे गांव के एक जागीरदार हैं, बहुत बड़े किसान हैं, उनका देवता, छोरी का लड़का, लड़की का लड़का अपसेट हो गया। उसने सारा कारण बताया। ऐसे ऐसे किसी संत ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का निकाल के।
बच्चे ने पी लिया, उसके बाद वो पागल हो गया। अब जैसा भी गांव वालों की सोच थी उस तरह से उन्होंने उस संत को बताया और प्रार्थना की कि महात्माओं की विद्या को महात्मा ही काट सकते हैं, आप भी पहुंचे हुए महापुरुष हो और हमारी लड़की के लड़के ने स्वस्थ कर दो, आपका बड़ा एहसान होगा। तो गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के लाओ उस बच्चे को। अब जिसके घर पर वो गोपाल दास महात्मा जी आए हुए थे वो गया वहाँ, वो शिवलाल नाम थे वहाँ, शिवलाल जी जो गरीबदास जी के नाना जी थे। उनसे प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे हमारे एक महात्मा आए हुए हैं और वो कहते हैं कि अपने इस आपके देवते को वो स्वस्थ कर देगा, उसको दिखा लेते हैं। शिवलाल जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर ये बात हो जाता है बहुत ही अच्छा, ऐसा मानेंगे हमारा देवता ठीक हो जाए। तो उसने 2-4 भक्त आदमी और इकट्ठे हो गए, वो बच्चे गरीबदास जी को लेकर के गोपाल दास महात्मा जो 60 वर्ष के ऊपर की आयु का था और गरीबदास जी 13 वर्ष की आयु के बालक। अब गोपाल दास जी के पास ले गए, प्रणाम करके सब भक्त वो बैठ गए गांव वाले और प्रार्थना की कि महात्मा जी सारी कहानी बताई, ये लड़की का लड़का है, इकलौता पुत्र है, ये पागल हो गया। एक साधु संत आए थे, उन्होंने एक गाय का दूध अपने जंतर मंतर से निकाल कर प्या दिया छोरे ताई, यो मेंटल हो गया। अब गोपाल दास जी ने पूछा आदरणीय गरीबदास साहिब जी से, क्या पूछा कि बच्चा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? क्या उसने अपना नाम बताया था? अब गरीबदास जी कहने लगे कि महात्मा जी उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मुझे तो आबाद कर दिया। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अब उस दादू पंथी महात्मा के एकदम, क्योंकि वो वाणी का जानकार था, वाणी पढ़िया करता, एकदम झटका लग गया कि कबीर मिल रहा इनको। फिर क्या बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। पूरा निर्णय कर दिया कि कौन कबीर। गोपाल दास ने पूछा कौन कबीर? कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। वो धानक कबीर जुलाहा कबीर जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करने आया था, वही कबीर परमात्मा, वो जुलाहा कबीर जो बनारस में आए थे, जिन्होंने हम सभी को, किस किस को? गरीबदास जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी, अब्राहिम अधम सुल्तान को सुल्तानी बोला है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। हम यानी हम सभी, गरीबदास जी, अब्राहिम सुल्तान अधम, श्री नानक जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक, और दादू जी, इन सब के गुरु कबीर परमेश्वर हैं। उन्हीं को वही आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। नानक साहब जी को भी बेई नदी है एक सुल्तानपुर शहर के पास, बेई नदी में नानक साहब जी स्नान करने जाया करते, प्रतिदिन अपनी बहन नानकी के वहाँ रहते थे और एक राजा नवाब के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने में। तो वहाँ नदी के ऊपर, दरिया के ऊपर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप बना कर गए थे। और नानक जी ने जो ही दरिया में डुबकी लगाई तो डुबकी लगाने के बहाने उनकी आत्मा को, शरीर को बाहर निकाल लाए, अब स्ट्रीम में जिधर से जला रहा था उधर ले जाके वापस शरीर तो बाहर रख दिया
और सतलोक में ले गए नानक साहब की आत्मा को, सचखंड में लेकर गए। जब नानक जी ने परमात्मा को सचखंड में देखा, पूरा व्यवस्था देखी कि ये तो वही धानक बनारस में परमेश्वर ने कहा कि मैं बनारस में काशी में एक धानक जुलाहे की भूमिका करता हूँ, वहाँ गया हूँ, वहाँ जाना आपको सत्य नाम दूंगा। तो नानक जी को जल में डूबा हुआ मान लिया सभी ने। 3 दिन के बाद नानक जी सुबह सुबह फिर उसी बेई नदी के किनारे फिर दिखाई दिए, क्योंकि वो आत्मा वापस छोड़ दी शरीर में। और नानक जी वहाँ देख करके उनकी बहन भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दुनिया देखने आ गई। और नौकरी पर चले गए, जाते ही 13 करके सबको बांट दिया। 13 से आगे गिनती नहीं करी, क्योंकि 3 दिन का सबका लेन देन बाकी था। और करके खजाना खाली शमशान घाट पर जा बैठे। एक उस वैसा चोला पैर गए जैसा संत रूप में परमात्मा आए थे। और जब नवाब को पता चला कि भाई किसी ने चुगली खा दी कि नानक जी ने तो तेरा सारा काम बिगाड़ दिया, खजाना सारा खाली कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा तेरे गोदाम में। जब नानक जी को वापस बुलाया गया, उसके सामने, उसके जीजा जी के सामने जो बहनोई था, जयराम नाम था उसका, जिसने नानक जी को अपनी शनाख्त देकर, अपने गवाही दे करके अपना गारंटर बनकर वह नौकरी दिवाई थी, उसके सामने सारा अकाउंट किया गया कि अगर कोई कमी बेसी पाई तो जयराम जी को से ले लूँगा, नवाब ने कहा था। जब गिनती की, अकाउंट किया तो पूरा हिसाब किताब पूरा हो गया, कोई पैसा कम नहीं, बल्कि 760 रुपये नानक जी की तरफ फालतू बच गए और नवाब का खाता पूरा हो गया। उस समय के 760 रुपये आज के 7.5 लाख, बल्कि 15-20 लाख के बराबर पैसे रुपये समझो। तो नानक जी से कहा कि ले अपने पैसे, ये आपके हैं, ले जाओ। नानक जी ने वहीं छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, गरीबा बांट दे। उस दिन के बाद ये पता चला कि भगवान कोई और है, हम किसी भगवान मान रहे थे। नानक जी हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते ऐसे ही गीता जी पढ़ा करते थे, जो सिरफरे पांडे थे, ब्रजलाल पांडे, जिसने क्या है का नहीं पता था। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, कबीर, क्या नाम है, विष्णु जी का अवतार, यही बताया करते थे। जैसी दंत कथा हम हिंदू धर्म में सुना करते थे। जब उन्होंने आंखों देखा अपने आंखों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि क्या है और परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कौन है, वो तो कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए। और उसने कहा कि मैं बनारस में मिलूंगा। तो बनारस में, काशी में पहली उदासी यानी पहली यात्रा पैदल चल पड़े। बनारस में जाकर देखा, वहाँ पर वही परमात्मा जो सतलोक में देखा था नानक साहब ने, वही वहाँ धानक रूप में देखा। और अमृतवाणी बोली, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 पद 24 में महला पहला की वाणी लिखी है। महला पहला की वाणी श्री नानक जी की वाणी है। उन आंखों देखा हाल लिखा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ये मोहनी सूरत जो मैंने सचखंड में देखी थी, ये वही परमात्मा धानक रूप में आज यहाँ विराजमान है। ये फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी थे देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। कहने का भाव ये है कि ये कंसेप्ट क्लियर करना आवश्यक था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्माओं, ये 3 पुण्यात्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा उस कबीर परमेश्वर की गवाह हैं। इन्होंने अपने एफिडेविट अर्थात अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दे रखा है कि कबीर इज गॉड। और ये वही कबीर है जो काशी में, बनारस में धानक रूप में आया था, जुलाहे रूप में था। अब गोपाल दास
गीते जो है आओ भाव बदल गए। वो तो सोचता ही रह गया कि ये बालक ये कहीं मेंटल है, ये तो भाई भगवान की अमृतवाणी बोल रहा है। परमात्मा बताते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, और जल के अगाध गति हम सूते चादर तान। हमने परमात्मा आकर के स्वयं लेकर गए थे, अजब नगर में सतलोक में लेकर गए थे। तो दादू जी की वही दादू जी के साथ परमात्मा ने किया ऐसा। गरीबदास जी को मिले, नानक जी को मिले, और भी बहुत से महापुरुष से मुल्कदास जी को मिले, और गीसा दास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, महर्षि रामानंद जी को मिले। तो वो पुण्य आत्मा श्रेष्ठ आत्माओं का आकर परमात्मा मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि उस 60-65 साल के व्यक्ति गोपाल दास महात्मा बना बैठा था, उसने उस 13 वर्ष के बालक के चरणों में शीश रख दिया कि तो परमात्मा से परिचित आत्मा है, इसने भगवान प्राप्त हो चुका है, ये वाणी वैसे नहीं बोली जा सकती। और गांव वालों तुम इसको पागल कह रहे हो, तो भाई सर्व अकल का मूल ये तो पूर्ण संत है, परमात्मा का प्यारी आत्मा है। अब गांव वाला ने सोचा भाई यो बाबा जी भी मेंटल हो गया, इस बच्चे की गेला इस बालक के साथ साथ फिर रहा है, चरणा में माथा टेका है, और यूं कह रहा है कि हे गरीब महाराज जी, ये 65-60 वर्ष का गोपाल दास 13 वर्ष के बालक गरीबदास जी को कहते हैं कि आप ये अमृतवाणी लिखवा दो, मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं आप ये वाणी लिख लूँगा, आप वाणी लिखवा दो। आने वाले समय में कलयुग में ना जाने कितने जीवों का उद्धार होगा प्रभु। तो गरीबदास जी आगे आगे चल दिए, नहीं बोले उसने। फिर बार बार प्रार्थना करी, जब कहा कि गोपाल दास यदि पूरी लिख है, जितनी मैं लिखवाना चाहूँ तो मैं लिखवाऊँ, ना तो नहीं लिखवाऊँ। तब उसने कहा कि महाराज जी मैंने कोई काम नहीं करते, कति फारिग होकाया हुआ हूँ, संन्यास ले रखा है, आप बोलो ये दास लिखेगा। गरीबदास जी का एक बडबेरी का बाग था, उस क्षेत्र में पहले ही से जाड़ बोझड़े हुआ करते, जल था नहीं इतना। बडबेरी का यानी बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जंडी थी। उस जंडी के वृक्ष के नीचे बैठ के सुबेरे बैठ जाते, गरीबदास जी बोलते और गोपाल दास जी बही में लिखने लगे। 6 महीने तक लिखते रहे। अपुण्य आत्माओं, वही अमरवाणी आज हमारे पास उपलब्ध है। उसी आंखों देखा परमात्मा। गरीबदास जी कहते हैं हम देखा सो साच है और सकल परपंच। हम आंखों देखी कहते हैं, कहीं सुनी नहीं। हमने जो बोला है वो ज्ञान, वो अनुभव अपना आंखों देखा बताया है, किसी के कहे सुने से नहीं। सत साही।